ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल ड्रग्स वाला जो पॉइंट है उसको कवर करेंगे। तो इसमें गुडुची के बारे में है थोड़ा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे इसमें बताया हुआ है, गुडुची का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि उसके पर्याय क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये सारा आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा हम लोग द्रव्य गुण में पढ़ते हैं। रस शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुडुची सत्व के बारे में देखेंगे। तो गुडुची सत्व का रेफरेंस कहाँ पे आता है, तो ये आता है शारंधर संहिता में और मध्यम खंड में, ठीक है। शारंधर संहिता के मध्यम खंड में, जैसे कि चरक में क्या होता है कि सूत्र स्थान हो गया, विमान स्थान हो गया, निदान स्थान हो गया, इस तरीके से यूनिट्स में बटा हुआ है। ऐसे ही शारंधर संहिता भी यूनिट्स में बटा हुआ है, तो ये वहां पे उसका रेफरेंस आता है। अब इसके बारे में, इसका एक तो ड्रग क्या है, गुडुची यूज करते हैं, ठीक है। इसको ना मैं इंग्लिश में है ये, मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगी और आप इसको एज इट इज हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रग का नाम गुडुची है और इसका पार्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टेम, तना हम यूज कर रहे हैं और एक भाग इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वन पार्ट माने एक भाग। आप एक पेन कॉपी भी लेके रहिए साथ में, जिससे आप साथ के साथ इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक भाग हो गया। अब गुडुची सत्व बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। सत्व माने किसी भी चीज का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उसका सार भाग क्या है वो सत्व होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे गुडुची के बोला है कि तना यानी गुडुची का स्टेम हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको गुडुची तोड़ना होता है। आपने देखा है गुडुची कैसा बेल में लगा हुआ होता है, ठीक है, जैसे क्रीपर्स होते हैं ना, लताएं होती है उसकी, तो बेल में रहता है वो। तो वो आपको तोड़ना है, उसकी बेली स्टेम है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि आपने तोड़ के आराम से धूप में सुखा लेना है, ठीक है। और उसको किसी भी प्रकार का मोल्ड, इंसेक्ट और अदर इम्प्योरिटीज, माने कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे फंगस नहीं होना चाहिए, कोई भी कीड़े से वो खाई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी स्वच्छ, ठीक है, वीर्य, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको अपने वीर्य से परिपूर्ण गुडुची को आपने धूप में सुखाना है और उसके तने को सुखाना है, ठीक है। गुडुची के स्टेम पार्ट को आप सुखाएंगे और उसमें किसी भी प्रकार के कीटों द्वारा, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो तना है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए और वो इंसेक्ट्स के द्वारा या मोल्ड्स के द्वारा किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। साफ सुथरा वो तना आपको लेके पहले तो आप धूप में सुखा देंगे। स्टेप 1 है कि आपने तना कलेक्ट करना है, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, वीरवान होना चाहिए और कीड़ों द्वारा उसको खाया हुआ वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का तना लेके आपको धूप में सुखा लेना है गुडुची का। उसके बाद क्या करना है, रिंस द ड्राइड स्टेम क्विकली अंडर द रनिंग वाटर। फिर उसके बाद जो है आपको उसको पानी के नीचे धो लेना है, साफ पानी के नीचे, कि आपने सुखाने के बाद भी कहीं कुछ धूल मिट्टी रह गई हो तो आपने साफ करके उसको धो लेना है। जिससे क्या होगा, उसमें जो भी लगा हुआ धूल है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज लगी हुई है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। फिर थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, सोक 1 पार्ट ऑफ गुडुची स्टेम इन 4 पार्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है एक भाग यूज करेंगे। अगर आप 1 किलो गुडुची यूज करेंगे तो आप 4 लीटर पानी यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये इसका मतलब है कि 4 पार्ट्स। तो आपने क्या करना है, एक पार्ट गुडुची को लेना है और 4 लीटर, 1 किलो गुडुची लेके 4 किलो पानी में आपने उसको, 4 लीटर पानी में आपने उसको डाल देना है, ठीक है। और पूरा रात भर उसको भीगने देना है। इससे क्या होगा, रिहाइड्रेट हो जाएगा स्टेप, ठीक है। और क्या होगा, ये जो प्रोसेस है आगे जब आपको इसका सत्व निकालना है ना, तो उसके लिए भी ये चीज़ इजी पड़ेगी, क्योंकि एक तरीके से सार भाग जब उसका निकालना है तो पूरा निचोड़ के निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए उसको कोमल होना पड़ेगा, इसलिए ये बताया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, गुडुची, साफ गुडुची लेके आना है, वीर्यवान होना चाहिए, कीड़ों द्वारा वो नहीं खाई हुई होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके का गुडुची लाके उसको धूप में सुखाना है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, धूप में सुखाने के बाद उसको रनिंग वाटर में साफ पानी से जो है उसको धो लेना है, जिससे सारी इंप्योरिटीज आदि उसमें से हट जाए। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने 1 किलो गुड़ूची लेके 4 लीटर पानी में उसको रात भर भिगाने के लिए डाल देना है, ठीक है। आफ्टर सोकिंग चॉप द rehydrated stems into small pieces facilitate easy grinding and extraction of the juices। जैसे मैंने बताया सत्व का क्या मतलब होता है, उसका निचोड़ निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली है कि निचोड़ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने रात भर भिगा के रखा, अगले दिन सुबह क्या किया, वो जो तना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इसको पीसेंगे, जब आप इसका कल्क बनाएंगे, जब आप इसकी चटनी जैसा बनाएंगे ना पीस के, तो ये उस प्रोसेस में आसान होगा। पूरा तने को निचोड़ के उसमें से सत्व निकालना मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख देंगे इसको, जिससे कि उससे क्या हो, ईजिली आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सके। क्रश द चॉप पीसेज यूजिंग अ मोटार एंड द पेस्टल
आपको ना अब इसका कल्क बनाना है, ठीक है। कल्क बनाने के लिए जो चटनी बनाने का होता है ना, तो उसी तरीके से जैसे चटनी बनती है उसी तरीके से आपने अब इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और अ, ठीक है, आप इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर इसके अलावा क्या करना है, पोर द क्रश्ड गुडुची इनटू अ क्लीन म्यूसलिन क्लॉथ और अ फाइन स्टेनर, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने इसका पूरा पेस्ट बना लिया, फिर एक साफ कपड़े में आपने ये कल्क को गुडुची के डालना है और उसको निचोड़ लेना है, ठीक है। इससे फिर क्या होगा, स्क्वीज द म्यूसलिन क्लॉथ और यूज स्टेनर टू एक्सट्रैक्ट द जूस। मैंने आपको बताया कि कपड़े में डाल के उसको छान लेना है, या फिर अगर आप छन्नी से उसको छान रहे हैं तो दबा के उसको सारा छान के निकाल दो, ठीक है। और जो भी लिक्विड निकला है उसको कलेक्ट कर लेना है। फिल्टर द जूस अगेन थ्रू अ फाइन सीव और म्यूसलिन क्लॉथ टू इंश्योर नो रेजिड्यू इज देयर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से उसको मल्टीपल टाइम्स जो है कपड़े से छानना है, छन्नी से छानना है, जिससे कोई भी तरीके का इम्प्योरिटी वहाँ पे रह ना जाए, ठीक है। इम्प्योरिटी इन द सेंस कि कोई साबुत टुकड़ा ना रह जाए, ये सत्व है ना, तो केवल इसमें लिक्विड फॉर्म में ही रहे, ठीक है। उसमें कोई भी मोटा घास फूस का टुकड़ा, घास फूस इन द सेंस कि गुडुची का ही कोई टुकड़ा आदि इसमें बचा ना रह जाए, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। कलेक्ट द फिल्टर जूस इन अ क्लीन एंड ड्राई कंटेनर, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन के तैयार होता है। ये सिंपल है, ये इसमें कुछ नहीं करना है, गुडुची लेना है, धूप में सुखाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, साफ पानी से धो लो उसको, रात भर पानी में भिगा के रख दो, 1 भाग गुडुची 4 भाग जल, ठीक है। रात भर पानी में भिगा के रख लो। अगले दिन सुबह क्या करो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। फिर उसको क्या करो, उसको मसल के उसका कल्क बना लो। अब उस कल्क को एक साफ कपड़े में रखकर निचोड़ लो, ठीक है। निचोड़ने के बाद वो सारा जो पानी है जो हमको मिला वो सारा हमने कलेक्ट कर लिया है, बस यही जो है हमारा गुरुची सत्व बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब इसका अनुपान क्या हो गया, शहद, ठीक है। मधु के साथ इसको खाया जाता है। इंडिकेशन क्या है इसका, कि आप इसको प्रमेह के रोग में यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेशन इसका हो गया प्रमेह, अनुपान हो गया इसका हनी, ठीक है। अनुपान का मतलब है कि कोई भी जो औषध है वो हम किसके साथ खा रहे हैं, दूध के साथ खा रहे हैं, पानी के साथ खा रहे हैं, घी के साथ कोई दवाई खा रहे हैं, या शहद के साथ खा रहे हैं, तो वो चीज़ होती है अनुपान, ठीक है। अनुपान से बेसिकली उस जो भी हमने मेडिसिन ली है उसकी प्रॉपर्टीज इन्हांस होती हैं, इसलिए अनुपान का यूज होता है। तो यहाँ पे जो गुडुची सत्व के साथ आपको खाना है वो शहद खाना है, ठीक है। और किसमें दिया, कौन से, इसका रोग अधिकार क्या है, कहाँ दिया जाता है, किन पेशेंट्स को, तो प्रमेह के जो रोगी होते हैं उनको ये दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अ, ये फार्माकोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स भी है क्या आपके सिलेबस में? अच्छा, ठीक है। तो इसमें फार्माकोडायनेमिक्स में देखो, डायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स में अंतर बस इतना ही है। काइनेटिक का मतलब है कि ड्रग बॉडी के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही हम कोई भी ड्रग खाई, ठीक है, कोई भी दवाई आपने खाई, वो क्या होगी, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, और फिर क्या होगी, पूरे ब्लड स्ट्रीम, मान लो आपको हेडेक हो रहा था, ठीक है, तो आपने पेन किलर खाया, तो अब वो क्या होगा उस ड्रग का, सबसे पहले वो आपने खाया तो वो गट से एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, ब्लड के थ्रू पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और फिर जाके हमारे पेन रिसेप्टर्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जाके बाइंड करता है, तब जाके वो पेन को कम करता है, ठीक है। तो वो फिर पर्टिकुलर एरिया पे जाके एडमिनिस्टर होगा, जो भी उसका रोल है वो वहां पे करेगा, उसके बाद बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी ड्रग किस तरीके से बॉडी पे काम कर रही है, ये चीज होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। आप इसको लिख लो कहीं पे, हिंदी में ही लिख लो कि कोई भी ड्रग, कोई भी दवाई कैसे बॉडी पे काम कर रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, एक्सक्रीट हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है, ये कैसे हो रही है, ये 4 स्टेप, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइजेशन, मेटाबोलाइजेशन माने कि कैसे वो चल रही है, ठीक है, और एक्सक्रीशन, ठीक है। ये 4 चीजें जो है वो आती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, कोई भी ड्रग बॉडी पे कैसे काम करेगी, ठीक है। ये वाला ना मैं आपको अब वो स्टार्ट करूंगी, फार्माकोलॉजी स्टार्ट करूंगी मैं अब आपकी 1-2 दिन में, वहां पे फिर आपको यहीं से शुरू करेंगे ना, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। अभी के लिए केवल आप इतना ध्यान रख लो, काइनेटिक्स माने कि मोशन, ठीक है। तो घूमेगा कौन बॉडी में, ऑब्वियसली ड्रग ली है तो वही घूमेगी ना, तो ड्रग बॉडी पे कैसे काम कर रही है वो हो गया काइनेटिक्स। और डायनेमिक्स यानी बॉडी ने कैसा रिएक्ट किया उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, ठीक है। तो ये वाला सारा पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब इसमें हम देखते हैं,
एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ओके। अब देखो, लिख लिया ना आपने? ठीक है। अब हम बात करेंगे गुडुची सत्व के। ओह सॉरी, ये गुडुची का सत्व नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ये गुडुची का स्वरस है। ठीक है, स्वरस तो हमें पता ही है किसी का जूस होता है, तो स्वरस है ये। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको सत्व आ गया था मेरे दिमाग में, वो मैंने बोल दिया। सत्व ऐसा नहीं होता है, सत्व तो ड्राई पाउडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे हम लोग स्वरस का यूज करें, स्वरस माने कि जो पूरा उसका रस है। ठीक है, और आपने यहाँ पे देखा भी कि हमने ये रस ही निकाला इसका। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करवा देती हूँ। गुडुची स्वरस हम पढ़ रहे हैं, स्वरस माने जूस। तो जूस आपने देखा कैसे निकाला गया। आप गुडुची लिया, धूप में सुखाया, पानी से धो लिया, उसके बाद 1 किलो गुडुची 4 लीटर पानी में रात भर भिगा दिया। अगले दिन सुबह उठ के वो गुडुची निकाला, छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उसकी चटनी बनाई, और फिर एक कपड़े में रख के उसको निचोड़ दिया, जिससे नीचे छन के क्या आ गया, सारा जूस निकल के आ गया। तो ये हो गया गुडुची का स्वरस। ठीक है, और गुडुची के स्वरस को हमने किसके साथ खाना है? हमने शहद के साथ गुडुची के स्वरस को खाना है। प्रमेय में ये यूज होता है। और इसके फार्माकोडायनेमिक्स की अगर बात करूं तो क्या है कि गुडुची जो स्वरस है, जो गुडुची का जूस है, वो क्या है, रसायन के जैसा काम करता है। ठीक है, रसायन की इसकी प्रॉपर्टीज होती है। रसायन अह, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी धातुओं का वर्धन करती है। ठीक है, वो रसायन आप इसको समझ लो, जो बॉडी के लिए अच्छी होती है वो रसायन। ठीक है, और ये क्या करती है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ये फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स वाली जो पॉइंट्स है ना, ये आप इंग्लिश में ही मेंशन करिएगा। ठीक है, आप पेपर इंग्लिश में लिखते हो कि हिंदी में लिखते हो? हाँ, ये बाकी तो आप ऊपर का कहानी तो इंग्लिश में लिखना। ठीक है, ये सॉरी, ये जो इसका प्रोसीजर है, ये अनुपान इंडिकेशन, ये सब आपने हिंदी में लिखना है, लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स इंग्लिश में लिखना, क्योंकि ये पॉइंट ही इंग्लिश वाला है। ठीक है, तो आपको ये इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि डायनेमिक्स और काइनेटिक्स ये मॉडर्न का फार्मा वाला एरिया है, तो ये इंग्लिश में ही आएगा इसलिए। तो गुडुची सत्व क्या है, रसायन की प्रॉपर्टी होती है इसमें। रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, improves pancreatic function, enhances insulin sensitivity and hence beneficial for the diabetic management। ठीक है, तो ये ब्लड शुगर, यहाँ पे देख लो, इसमें पहले ही बोल दिया है कि ये इस प्रमेय में यूज हो रहा है। ठीक है, और प्रमेय में यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या कर रहा होगा, आपने ना इंडिकेशन अगर आप याद रख लोगे तो आप ये अंदर का कहानी खुद से बना सकते हो। ठीक है, प्रमेय हुआ है तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा होगा, ब्लड शुगर रेगुलेट कर रहा होगा। ठीक है, और ब्लड शुगर रेगुलेट करने में किसका रोल रहता है, अगर बेसिक फिजियोलॉजी की बात करी हूँ मैं, बहुत हाईफाई नहीं, तो हमारा ग्लूकागॉन रहता है और इंसुलिन रहता है। ठीक है, और ये दोनों चीजें कहाँ से आती है, पेनक्रियास से। ठीक है, तो वही चीज है कि ये पेनक्रियाटिक फंक्शन को भी फिर ठीक करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डायबिटीज पे काम कर रहा है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्योंकि इंसुलिन की पकड़ वहाँ कमजोर हो जाती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शुगर जो है ब्लड स्ट्रीम में रहता है। अगर इंसुलिन की पकड़ ठीक है, मैं आपको बहुत ही रॉ लैंग्वेज में बता रही हूँ, अगर इंसुलिन अच्छा है, ठीक है, इंसुलिन अपना काम बढ़िया से कर रहा है, तो ब्लड जो है, ब्लड में इतना शुगर आएगा ही नहीं। ठीक है, जो भी आएगा स्टोर होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, क्योंकि इंसुलिन अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर इंसुलिन अच्छा काम नहीं करेगा तो क्या होगा, सारा फैला पड़ा रहेगा शुगर। तो यही चीज़ है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन की दिक्कत हो जाती है, इंसुलिन जो है अपना काम सही से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड शुगर है वो रेज रहता है। तो यहाँ पे ये जो गुडुची सत्व है वो क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, माने इंसुलिन की जो कार्य क्षमता है उसको अच्छा करता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से कि पैनक्रियाटिक फंक्शन को अच्छा करा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करा है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करा है, इसीलिए ये जो है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ एक तो ये रसायन है ही, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। आपने देखा होगा कोविड टाइम में कितना सारा गुडुची का यूज़ कर रहे थे सभी लोग, तो आप उससे भी ध्यान रख सकते हैं कि रसायन भी है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। स्कैवेजेस फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स आप ये समझ लो कि बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें से एक हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो फ्री रेडिकल के रूप में निकलता है, ये बॉडी को जो है नुकसान करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का नाश भी करता है ये गुडुची। ठीक है, इन सबको खा जाता है। इसके अलावा क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो भी हो रहा है उसको भी ये
ठीक करता है, ठीक है, जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ही फ्री रेडिकल्स हमारे निकलते हैं, और ये सब कब होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब चल रही होती है ना, उस टाइम पे ये चीज़ें होती है। तो इन सब कारणों की वजह से ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये एक तो इसके डायनेमिक्स है। काइनेटिक्स की बात करें तो ये क्या करता है, एक्टिव कंपाउंड्स है, इसका जो भी एक्टिव तत्व है वो क्या है, फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इंटरेक्ट करता है। इसी को मेटाबोलाइजेशन भी कहते हैं, इंटरेक्ट विद द सेलुलर रिसेप्टर। जैसे मैंने आपको पेन किलर का एग्जांपल बताया था कि जैसे ही आप खाएंगे पहले वो एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तब जाके आपके प्रोस्टाग्लैंडिन से जाके वो बाइंड करेगा और वो काम करेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये क्या है कि सेलुलर अपटेक इसका सेलुलर रिसेप्टर से ये बहुत जल्दी इंटरेक्ट करता है। जैसे ही आप इसे खाएंगे जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होकर और काम करेगा अपना। और जब आप इसको हनी के साथ खाते हैं तो ये इसका टेस्ट और इसकी एफिशिएंसी माने की जो कार्य क्षमता है वो दोनों ही चीज़ें इंक्रीज होती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ये रिसर्च वाला पॉइंट भी है क्या आपके उसमें? अच्छा ठीक है। रिसर्च अपडेट में तो कैसे क्वेश्चन आते होंगे, इसमें आप बेसिक ध्यान रख लो कि इसका आर्टिकल के बारे में बताया हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ गुडुचि सत्व इन द मैनेजमेंट ऑफ मधुमेह, ठीक है। इस टॉपिक पे रिसर्च की हुई है कुछ कुछ लोगों ने, तो उनके नाम बताए हुए हैं कि प्रकाश माने, ये DY पाटिल कॉलेज से हैं, इन्होंने इस पे रोग निदान डिपार्टमेंट वालों ने इस टॉपिक पे रिसर्च किया हुआ था, और उन्होंने 25 पेशेंट को, जो डायबिटिक पेशेंट थे, मधुमेह के पेशेंट थे, उन पे ये काम किया, ठीक है, उनको ये ड्रग्स दी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ सेक्स और ऑक्यूपेशन, माने कि ऐसा नहीं देखा कि मेल है फीमेल है, टीचर है या डॉक्टर है या फिर क्या वो वॉचमैन है, इस तरीके कोई ऑक्यूपेशन या सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। 25 पेशेंट्स को उन्होंने, मधुमेह के 25 पेशेंट्स को ये दिया, और उन्होंने फिर इवेल्युएट किया कि उनका रोग बल है, देह बल है, चेष्टा बल है, अग्नि बल, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने प्रॉपर रिसर्चेस की। और लास्ट में फिर उन्होंने पाया कि पोस्ट मील जो है ब्लड शुगर, खाना खाने के बाद भी क्या होता है, खाना खाने के बाद एकदम से ब्लड शुगर लेवल जैसे ही इन पेशेंट्स में राइज करता है, बढ़ता है, तो वहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि रिसर्च अपडेट्स में यही इसमें पाया गया कि गुडुचि सत्व को जब खाना खाने के बाद दिया जाए, पोस्ट मील जब इसको दिया जाए, तो ये अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इस पे रिसर्च हुई है। और इसके अलावा और एक रिसर्च इस पे हुई है, वो ये है थेरापेटिक एफिशिएंसी ऑफ गुडुचि, ठीक है। यही इसी टॉपिक पे रिसर्च हुई, ये की थी सुमेध संजय जोशी, जो कि क्या है, द्रव्य गुण अय्या से उन्होंने किया था। और उनका उन्होंने क्या पाया इसमें कि शारंधर में 46 कुछ मेडिसिन बताई हुई है, मतलब कुछ औषध योग बताए हुए हैं जिसमें गुडुचि जो है एज अ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओनली उसमें से 3 फॉर्मुलेशन का यूज उन्होंने किया, अमृत स्वरस, गुडुचि हिम एंड अमृत घृत, ठीक है। इन सभी जगह गुडुचि पड़ा हुआ है इन तीनों ही दवाइयों में, ठीक है। और इन तीनों दवाइयों का उन्होंने यूज किया प्रमेह, कुष्ठ और ज्वर के रोगियों में, और उन्होंने पाया कि ये सभी जगह जो है इसका अच्छा काम देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा है। अ, फिर नेक्स्ट जो है वो है गुडुचि आदि चूर्ण, ठीक है। तो गुडुचि आदि चूर्ण का जो रेफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा भैषज रत्नावली और प्लीहा यकृत, इसका रोग अधिकार है, यानी कि स्प्लीन एंड लिवर डिसऑर्डर्स में हम लोग ये गुडुचि चूर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या इसमें द्रव होते हैं, ठीक है। गुडुचि होता है, अति विषा है, शुंठी है। अभी आ रही है? ठीक है। अ, आपने कहाँ तक सुना, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ गुडुचि चूर्ण से? ठीक है। गुरुच्यादि चूर्ण की पॉइंट हम गुरुच्यादि चूर्ण का पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका रेफरेंस आप ना, इनके रेफरेंसेस भी ध्यान रखना कि किसका क्या रेफरेंस है। हो सकता है कि MCQ में आपको पूछ ले कि कहाँ पे है ये। तो जैसे वो था शारंधर संहिता के मध्यम खंड में था, बस इतना ध्यान रख सकते हैं। और उसका मेन रोगाधिकार जो है स्वरस का क्या है इसमें, प्रमेय है, ठीक है। ये थोड़ा रट्टा करना पड़ता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा रटना पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट।
फिर गुड़ुच्यादि चूर्ण जो है इसका रोगाधिकार है प्लीहा यकृत के जितनी भी डिजीजेज हैं यानी कि लिवर एंड स्प्लीन के डिसऑर्डर्स में इसका यूज किया जाता है। और भेषज रत्नावली में इसका देखने के लिए आपको मिलता है, ठीक है, वो इसका वहां पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या ये जो गुडुच्यादि चूर्ण है ना, तो इसमें कुछ कुछ ड्रग्स पड़ती हैं। तो वो क्या क्या है औषध द्रव्य वो आपको ध्यान रखने हैं। तो गुडुचि है, अतिविषा है, शुंठी है, चिरायता है, कालमेघ है, और नागरमोथा, पिपली, यवसार, शुद्ध काशीस और चंपा, ठीक है, ये सारे जो है ड्रग्स इसमें पड़ते हैं। ये सारे इसके घटक द्रव्य हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें से फिर बताया भी हुआ है कि किसका क्या क्या यूज पार्ट होता है। तो अगर आप ये ना भी ध्यान रखें ये चलेगा, लेकिन इन सभी का एक एक भाग यूज होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन दवाइयों का नाम मतलब इन ड्रग्स का नाम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछ सकते हैं कि गुडुच्यादि चूर्ण के क्या क्या घटक द्रव्य हैं वो बताओ, तो ये याद करने पड़ते हैं फिर। अब इसके प्रोसीजर की बात करेंगे कि ये चूर्ण आपने कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे जितने भी औषध इसमें जो घटक द्रव्य हैं, इन घटक द्रव्यों को, घटक द्रव्य माने इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो भी घटक द्रव्य हैं उन सभी को आपने कलेक्ट करना है। ये सब क्या है, ड्राइड होने चाहिए, पूरा धूप में अच्छे से सुखाए हुए होने चाहिए। तो आपने इन सबको जमा करना है। ये क्या है, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए और किसी भी इम्प्योरिटी से रहित होने चाहिए। अब आपको क्या करना है इसमें, खल्व यंत्र में, जो कि मोटार एंड पिस्टल, जो कि चटनी बनाने के लिए यूज होता है ना, इस तरीके का एक कटोरे जैसा होता है और इसमें ऐसा और लगा हुआ होता है, तो इसमें पीस के बनाते हैं ना चटनी भी, तो यही है, ठीक है। तो खरल द्रव्य का, तो ना आपने खरल यंत्र का प्रयोग इसमें करना होता है, खल्व यंत्र, ठीक है। और जब आपने स्वरस बनाया था, वो जूस बनाया था, वहाँ पे भी खल्व यंत्र का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपने खल्व यंत्र का यूज़ करना है। और उसमें क्या करना है, हर एक जो ये ड्रग है ना, हर एक घटक द्रव्य को अकेले अकेले कूट लेना है, ठीक है। हर एक द्रव्य का फाइन चूर्ण, हर एक द्रव्य का अकेले आपने चूर्ण बना के तैयार करना है। फिर क्या करना होता है, फिल्टर ईच पाउडर इंग्रेडिएंट थ्रू अ क्लीन क्लोथ टू रिमूव, जैसे वहाँ पे हम लोग स्वरस के लिए कर रहे थे, निचोड़ रहे थे कपड़े में डाल के, ऐसे ही यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको जो है क्लीन कपड़े से छान लेना है। अब ये क्योंकि चूर्ण है ना, तो एक कपड़े से ये इतना बारीक होता है कि छन के नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कपड़े से जो है आपको इसको छान लेना है, जिससे जो बड़े बड़े कण हैं वो ऊपर ही रह जाएं और छन के जो है बिल्कुल फाइन पाउडर नीचे आए। लास्ट में क्या करना है, इन सभी को जो है एक साथ आपको मिक्स कर देना है, ठीक है, एक साथ सबको मिला देना है और फिर एक डिब्बे में उसको स्टोर कर लेना है। मिक्स थॉरोली टू इंश्योर अ यूनिफॉर्म ब्लेंड ऑफ द ऑल द इंग्रेडिएंट, आपको इसको बहुत भली प्रकार से आपने इसको मिश्रण को सारा मिला लेना है। फिल्टर द कंपाउंड पाउडर मिक्सचर वंस अगेन थ्रू अ, फिर उसके बाद जब आपने इन सारे सभी चूर्ण को अलग अलग पीसा था, फिर साथ में जब दोबारा से इसको मिक्स करके मिला लिया, तो दोबारा से एक बार आप इसको पूरा कपड़े से छान लीजिए। उसके बाद क्या करो, जो भी ये फाइनल कंपाउंड है इसको एक साफ सुथरे स्टरलाइज्ड एयर टाइट कंटेनर में आपने स्टोर कर लेना है, जिससे उसका वीर्य जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसकी पोटेंसी एंड फ्रेशनेस जो है उसकी मेंटेन रहे। और फिर बाद में आपने उस पर लेबल लगा देना है गुडुचियादी स्वरस का, और कब इसको प्रिपेयर किया था वो। अब इसकी डोज की अगर आप बात करेंगे तो 3 ग्राम की मात्रा में इसका यूज़ करना है। अनुपान की बात करेंगे तो ठंडे पानी के साथ, ठीक है, शीतल जल के साथ इसको यूज़ करना है। कैसा दिखता है ये, कोई से मतलब कैसी स्मेल आती है, ओडरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं रहती। कलर कैसा रहता है, हरिद्रा के रंग का ये रहता है। स्वाद में कैसा है, ये तिक्त रहता है, ठीक है। इंडिकेशंस क्या है कि यकृत प्लीहा रोग में यूज होता है और जितने भी प्रकार के फीवर है वहाँ सभी जगह ये यूज किया जाता है। अब इसके फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स की अगर बात करें तो गुडुचि, अतिविषा, चिरायता, ये सभी क्या होते हैं, ज्वरग्न औषधियाँ हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक माने ज्वरग्न, ज्वर का नाश करने वाली ये सारी औषधियाँ होती हैं। और ये क्या करती हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, और बॉडी टेम्परेचर ठीक करेंगी तो फीवर अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके अलावा शुंठी, पिपली, ये दोनों जो हैं वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती हैं। ये दो ड्रग डालने का क्या फ़ायदा होगा, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्टिव कंपाउंड इन्हांस हो जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी माने कि कितना परसेंट एक पर्टिकुलर मेडिसिन का बॉडी में काम कर रहा है वो चीज़,
ठीक है। तो ज़्यादा से अगर इसकी बायो अवेलेबिलिटी किसी ड्रग की अच्छी है, माने कि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। मान लो आपने 100% ड्रग लिया, ठीक है, 100 ग्राम की ड्रग ली। अब 100 ग्राम में से कुछ ड्रग का होता है कि केवल 20 ग्राम ही जो है शरीर पे असर करेगी, बाकी सब एक्सक्रीट हो जाएगी। कुछ में 60, कुछ में 80। तो यही चीज़ है बायो अवेलेबिलिटी, कि ड्रग लेने के बाद वो ड्रग कितना काम कर रही है। ठीक है। तो अगर आप शुंठी और पिपली इसमें मिलाया, इससे फ़ायदा ये होगा कि बायो अवेलेबिलिटी जो है इस ड्रग की वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा क्या है, नागरमोथा और यवशार जो है, इनके वजह से लिवर और स्प्लीन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे ये अच्छा काम करते हैं। लिवर का फंक्शन को इन्हांस करता है, ठीक है, लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और हीमोग्लोबिन के लेवल को भी बढ़ाता है। तो ये चीज़ें इसकी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ। अब काइनेटिक्स की बात करें तो जैसे ही आपने खाया, ये जल्दी से क्या करेगा, ऑब्वियसली जैसे ही खाएंगे ठंडे पानी के साथ पेट में जाके एब्जॉर्ब होगा, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इसका होगा। फिर क्या होगा, बॉडी में घूमना चालू करेगा तो लिवर में जाएगा, लिवर पे मेनली टारगेट करेगा, स्प्लीन पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये अपना टारगेट करता है। और 3 ग्राम का इसका डोज है और मिनिमल एडवर्स इफेक्ट है, मतलब इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं 3 ग्राम के डोज में अगर आप इसको खिलाएंगे तब। ठीक है। और इसका येलो कलर इसका रहता है, कड़वा होता है टेस्ट में। अ, ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में बताए हुए हैं। ठीक है। फिर अगर आप इसके रिसर्च की बात करें, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक आर्टिकल है जो कि है गुडुचादी चूर्ण इन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसका प्रयोग किया गया है एंजाइटी डिसऑर्डर में, गुडुचादी को दे के देखा गया है। ये काय चिकित्सा में पीएचडी हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा। ठीक है, इन्होंने किया था, बीएचयू से ये है। और काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में इन्होंने गुडुचादी चूर्ण एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में दिया और इन्होंने पाया 40 पेशेंट्स में ये दिया एंजाइटी डिसऑर्डर में। और इन 40 पेशेंट्स को ना 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में इन्होंने पाया कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप वी। ठीक है। ग्रुप वी बी में ज़्यादा अच्छा इनको रिजल्ट नहीं मिला, बट ओवरऑल ठीक रिजल्ट था। गुडुचादी चूर्ण प्रूव टू बी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर चित्तोवेग। ठीक है, चित्तो उद्वेग मानेगी एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, विद नो ऑब्जर्व साइड इफेक्ट्स, और कोई इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं पाएगा। तो सिंपल बस आप ये ध्यान रख सकते हैं कि गुडुची चूर्ण को एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी दिया गया था और वहाँ पे पाया गया कि इसका जो है अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला और कोई साइड इफेक्ट भी इसका देखने को मिला नहीं। ठीक है। फिर इसके अलावा और एक इसमें रिसर्च वाला पॉइंट था, वो ये कि रोल ऑफ गुडुचादी चूर्ण एज एन इंटरनल इंटरवेंशन इन द मैनेजमेंट ऑफ पांडु रोग। ठीक है, पांडु रोग इज एनीमिया, तो एनीमिया के पेशेंट्स में भी ये देखा गया। और ये जो है in this case study गुडुचादी चूर्ण was orally administered twice। ठीक है, 45 डेज के लिए दिन में 2 बार ये दिया गया खाने के बाद गर्म पानी के साथ। और इसमें देखा गया कि ये रसवह स्रोतस को मेनली टारगेट करता है। ठीक है, यकृत और प्लीहा भी रहता है, रसवह स्रोतस को ये मेनली टारगेट करता है। हीमोग्लोबिन के लेवल को ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, और इस वजह से ये एनीमिया के पेशेंट्स में उनको सिम्टोमेटिकली रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें देखी गई। फिर नेक्स्ट जो है वो है गुडुची का क्वाथ। तो अभी हमने इसका स्वरस देखा और हमने इसका चूर्ण देखा। अब नेक्स्ट जो है वो गुडुची का क्वाथ देखेंगे। क्वाथ माने काढ़ा एक तरीके से। ठीक है, काढ़ा। तो गुडुची का इसका जो रेफरेंस है वो भेषज रत्नावली में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, क्या क्या इसके घटक द्रव्य हैं, तो गुडुची है, निम्ब है, धनिया है, पद्मक हो गया, रक्त चंदन है। ठीक है, जल का प्रयोग किया जाता है। ये सारी ही जो ड्रग्स है ना वो एक एक भाग लेंगे, लेकिन पानी कितना लेंगे, 16 भाग लेंगे। अगर सारी ड्रग्स जो है आप 1-1 किलो ले रहे हो ना, तो ये 16 लीटर पानी आपने लेना है। और इसको क्या करना है, रिड्यूस टू 1/16 पार्ट। ठीक है, अब ये जो
काढ़ा बनेगा ना, तो वो क्या है, ऑब्वियसली गैस में पका के ही किसी चीज़ का काढ़ा बनता है। तो वही है, ये सारी ड्रग्स आपने पानी में मिलानी है और फिर उसको खूब उबालना है, काढ़ा बनाना है। और कब तक उबालना है, जब तक ये 16 लीटर पानी 1/16 भाग ना रह जाए, ठीक है, इतना पकाना है आपने उसको, ठीक है, लास्ट में 1 लीटर ही बच जाना चाहिए वो, इतना पकाना है। तो ये चीज़ यहाँ है। अब ये कैसे बनेगा, तो आपने क्या करना है, जितने भी घटक द्रव्य हैं उन सभी को आपने कलेक्ट करना है, उसके बाद उनको धूप में सुखा लेना है, साफ कर लेना है। फिर क्या करना है, इन सभी को जो है अलग अलग आपने खल्व यंत्र में कूट लेना है, ठीक है, हार्ड पाउडर बना लेना है इसका, चूर्ण बना लेना है, कूट लेना है। फिर क्या करना है, इन सभी को जो अलग अलग बनाए साथ में मिक्स कर देना है, ठीक है। लास्ट में इन सारे अलग अलग चूर्न्स को एक साथ मिक्स कर देना और एक ड्राई कंटेनर में रखना है। फिर क्या करना है, मैंने जैसे बताया सारी दवाइयाँ एक एक भाग है और वो 16 है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे 16 टाइम्स 16 भाग जल आपने इस चूर्ण में मिलाना है। और फिर क्या करना है, मिक्स करना है इनको, ठीक है, रात भर जो है भीगने देना है इनको, इस चूर्ण को पानी में। उसके बाद क्या करना है, अगले दिन सुबह उठ के ये जो 16 लीटर पानी और उसमें पड़ा हुआ 1 किलो ये दवाइयाँ हैं, इनको पकाने गैस पे रखना है, मतलब हीट करना है, अग्नि पे रखना है इसको। और तब तक पकाना है जब तक ये 16 लीटर पानी पक पक के मतलब 1 लीटर ना बच जाए, इतना पकाना है आपने इसको, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करना है, जब वो 1 लीटर बच जाए, वंस रिड्यूस्ड फिल्टर द मिक्सचर थ्रू अ क्लीन क्लॉथ अगेन। फिर जब वो पक जाता है तो आपने एक सूखे कपड़े के द्वारा उसको निकाल के अलग कर लेना है और फिर एक क्लीन कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लो, साफ सुथरे बर्तन में उसको जमा कर लो। ये जो है गुडुची का क्वाथ या गुडुची का काढ़ा है, इसका डोज होता है 50 ml। कहाँ कहाँ यूज होता है, ज्वर में, अरुचि में, वमन माने वॉमिटिंग में, पिपासा किसी को बहुत ही प्यास लग जा रही है, ठीक है, दाह रोग हो गया है किसी को, तो यहाँ सब जगह इसको यूज करते हैं। और इसके ना दो तरीके से बताया हुआ है। एक तो यहाँ पे भेषज रत्नावली में हाँ, ये जो इसका क्वाथ है ना, ये हर पॉइंट में इन्होंने अलग अलग तरीके से बता रखा है। एक्चुअली इन्होंने ना 6-7 तरीके से इसको बताया हुआ है। ये इंग्रेडिएंट्स चेंज होते रहेंगे ना, तो ये भी चेंज होता रहेगा। तो अगर आप मतलब इतना सारा याद नहीं करना चाहते कि ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं इसमें, क्योंकि आप देखो सभी में ऐसा ही पड़ा हुआ है, सेम प्रोसीजर है, सेम है, जैसे हमने ये वाला पढ़ा है, ठीक है, सेम है। दूसरा मेथड भी इन्होंने बताया, बस यहाँ पे ड्रग्स चेंज कर दिए। फिर नेक्स्ट मेथड से बताया, सेम सब कुछ सेम, ये देखो 16 लीटर वाटर 116 तक उसको करना है, सेम सब कुछ सेम, बस ड्रग्स का चेंज आया है, इवन डोज भी सेम है, ठीक है। तो डोज है, अनुपान भी सबका मधु है, ठीक है, मधु के साथ ही इसको खाना है। इंडिकेशन भी वही है, ज्वर ही है सबका इंडिकेशन, आपको ये अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना सब आपने नहीं करना है, केवल ये वाला फर्स्ट वाला ही आप इसको लर्न कर लो, सब में सेम चीज़ है, क्योंकि इंडिकेशन इसका ज्वर ही है, डोज इसका 50 ml ही है और अनुपान इसका शहद ही है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। तो ये आपको यहाँ से पढ़ना इसको नहीं है, एक हमने जो डिस्कस किया वो ही केवल आप पढ़ेंगे। देखो ये 6 हो गया, 7, 8, 8 तरीके से इन्होंने बताया हुआ है, इतना सब आपको नहीं करना है, ठीक है, सेम ही पॉइंट है, क्योंकि अलग अलग इतनी दवाइयाँ कहाँ से याद करेंगे, इतना नहीं करना है। अब इसकी बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स की। तो अब डायनेमिक्स में बात करें तो जो गुडुची है ना, वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर होती है, ठीक है, मतलब इम्यून सिस्टम के लिए बेसिकली अच्छी है, वो उसको इन्हांस करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टी है, सूजन आदि को कम करती है। एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी है, पायरेटिक माने एंटी पायरेटिक माने पायरिया माने फीवर, ठीक है, यहाँ पे हाँ, तो ज्वर का नाश करने वाली ये होती है। और इट इन्हेंसेस द बॉडीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। ऑब्वियसली जब ये इम्यून सिस्टम को अच्छा कर रही है तो क्या करेगी, बॉडी का इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को भी अच्छा करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। इसमें मुस्ता डल रहा है, तो मुस्ता क्या कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है उसकी भी, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी है उसकी भी, तो फीवर को भी कम करेगा और फीवर के साथ जो पेन हो रहा है उसको भी कम करेगा। अब ना यहाँ पे ना इन्होंने 14 ड्रग्स का मेंशन किया है, लेकिन क्योंकि मैंने क्या बोला कि आप केवल एक ध्यान रखोगे ना, ये वाला ध्यान रखोगे आप,
ये वाला। तो इसमें जो ड्रग्स लिखी हुई है ना, केवल उन्हीं के आपने याद करने हैं, बाकी वो 14 मत याद करो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ होता है रटने के लिए, तो इतना आपने नहीं करना है। ठीक है, तो आपने एक तो गुडुची इसमें ध्यान रखना है, मैं अभी बताती हूँ कौन सा पढ़ना है। मुस्ता नहीं करो इसमें से, ठीक है, मुस्ता मत करना क्योंकि मुस्ता उसमें नहीं दिया हुआ है। और चिरायता नहीं करना है, आमला, कंटकारी, इनका नहीं करोगे क्योंकि ये हर क्वाथ के लिए अलग बताया हुआ है। हमने जो पढ़ा है हम वहाँ से उस वाले ड्रग के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। तो इसमें उसमें था गुडुची, निम्ब, धनिया, पद्मक, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के बारे में यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने ये सब नहीं पढ़ना है। पद्मक है, धनिया है, निम्ब है, गुडुची है, रक्त चंदन है, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। डायनेमिक्स में केवल एक ही पॉइंट ध्यान रखो गुडुची के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये मेन जो पॉइंट है वो डिस्कस ही किसका हो रहा है, गुडुची के क्वाथ का, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखेंगे। अब फार्माकोकाइनेटिक्स आप ध्यान रखोगे इसका कि ये क्या होता है। एब्जॉर्प्शन इसका, आप ओरली इसको खाएंगे तो इसका जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ही थ्रू होगा एब्जॉर्ब। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलेगा बॉडी में, ठीक है, ब्लड के थ्रू ही फैलता है ऑब्वियसली। इम्यून, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पे मेनली ये अपना असर दिखाता है। मेटाबॉलिज्म जो है लिवर के द्वारा ही ये तोड़ा जाता है फिर, और लास्ट में एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनीज में यूरिन के थ्रू एंड फीसिस के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप इसके रिसर्च की बात करेंगे तो रिसर्च वाले पॉइंट में आप इसमें ध्यान रखेंगे कि एक दो पॉइंट्स आप दो ध्यान रख लो कि एक तो इसका यूज़ किया गया था डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूनिव्यापद, ठीक है। चलो एक ये कोविड-19 वाला ध्यान रखेंगे कि इसका कोविड-19 में देखा गया था, आपने नोट देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा गुडुची का यूज़ उस टाइम पे सभी लोग कर रहे थे, ठीक है। तो ये बताया हुआ है कि इसका जब हमने स्टडी किया गुडुची क्वाथ का कोविड-19 में, तो उस टाइम पे ये जो पित्त और कफत ज्वर थे उन पे ये अच्छा असर दिखा रहा था। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से वायरल डिजीजेज में इसका अच्छा असर देखा गया, और कोविड-19 भी जो है एक वायरल इन्फेक्शन ही था, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। और एक ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाला भी ध्यान, पॉलीन्यूरोपैथी, डायबिटीज़ में लेटर ऑन स्टेजेस में क्या होता है कि न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाता है बुरी तरीके से, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पे इसको देखा गया कि कैसा ये काम कर रहा है। तो 20 से 70 साल के जिन भी पेशेंट्स में डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी नाम की जो बीमारी थी, उनको जब हमने ये 40 ml की मात्रा में ट्वाइस अ डे, ठीक है, आफ्टर मील्स जब इसको दिया, ठीक है, इसके साथ कुछ और भी दवाइयाँ दी, ये आपको याद नहीं करना है। करीबन 90 दिनों के लिए ये दिया गया, तो पाया गया कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये बहुत एफिशिएंट है, पेन आदि को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा ये पाया गया, ठीक है। तो बस केवल इतना आप ध्यान रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना रिसर्च वाले में, ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं अभी गुडुची के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, और